हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज ईआर प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमएट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 6th क्लास का साइंस का 5th चैप्टर है ये, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको सेपरेट कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं। देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल। मतलब बहुत बार हमने देखा होगा, हमारे सामने ऐसा हुआ होगा कि जो सब्सटेंसेस हैं हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है उनके मिक्सचर से, यानी वो मिक्स रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर। जो टी लीव्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, छलनी के द्वारा क्या करा जाता है, उनको छाना जाता है या अलग किया जाता है। वाइल प्रिपेयरिंग टी, जब हम चाय बनाते हैं। तो फिगर नंबर 5.1 में ये दिखाया गया है। 5.1 सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर मतलब छलनी। तो ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टैक्स। जो ग्रेन्स होते हैं उनको स्टैक्स के थ्रू क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। आपने देखा होगा गेहूं को कैसे फटकार लगा के अलग किया जाता है। वाइल हार्वेस्टिंग, जब इसकी कटाई की जाती है। मिल्क और कर्ड इज चर्न। जो मिल्क और कर्ड होता है उसको क्या किया जाता है, बुलाया जाता है टू सेपरेट द बटर को निकालने के लिए। फिगर 5.2 में दिखाया गया है। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड। हम गिनिंग प्रोसेस करते हैं, जो गिन करते हैं कॉटन का, वो क्यों करते हैं कि सीड से क्या निकाल लें, कॉटन को। फ्रॉम द फाइबर के लिए, फाइबर से। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। शायद आपने खाया होगा क्या, या तो सॉल्टेड दलिया खाया होगा, नमकीन दलिया, या फिर खाया होगा आपने पोहा। इफ़ यू फाउंड दैट, अगर आप देखते हो, इट हैड चिलीज इन इट, इसमें क्या होती है, चिलीज होती हैं, मिर्च होती हैं। तो यू हैव केयरफुली टेकन दैम आउट, हम क्या करते हैं उसको अलग निकाल लेते हैं बिफोर ईटिंग, खाने से पहले। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगो। आपको दी गई है एक बास्केट जिसमें मैंगो है, गवावा है, और आपको बोला जाता है कि इनको सेपरेट करो। तो व्हाट वुड यू डू, क्या आप क्या करोगे। तो पिक आउट वन काइंड ऑफ एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट, है ना। कि आप क्या करोगे, एक को क्या करोगे, सेम जो मैंगो उनको अलग कर दोगे और जो गवावा है उनको भी अलग अलग कर दोगे, एक अलग अलग प्लेस पे उसको रख दोगे। सीम्स इजी, ये बहुत इजी लगता है। बट वट इफ द मटेरियल वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। लेकिन अगर तब क्या होगा, जब मटेरियल बहुत छोटे होंगे और तब हमें उन्हें सेपरेट करना है, तब क्या होगा। देखो डायग्राम 5.2 में बटर जो निकाला जाता है मिल्क से और कर्ड से, वो दिखा रखा है। देन मैंगो और गवावा, जो भी हमने बताया कैसे सेपरेट कर सकते हैं इजीली, लेकिन जब पार्टिकल छोटे हो तो कैसे करेंगे सब्सटेंस में। तो इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास, आपको ग्लास दिया गया है, उसमें सैंड दिया गया है विद सोल्ट, उसमें सोल्ट चिपका हुआ है, मतलब सोल्ट मिला हुआ है, मिक्स है इन इट, इसके अंदर। तो अब बताओ आप क्या करोगे। तो इम्पॉसिबल है ये, इवन टू थिंक, ये सोचना भी इम्पॉसिबल कि सोल्ट कैसे निकलेगा उस मिक्सचर से। बाय पिकिंग, अगर आप एक एक ग्रेन्स उसको निकालोगे हाथ से तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट वाई वुड यू, अब पहले बोलते हैं वाई वुड वी नीड टू सेपरेट, हमें सेपरेट करने की ज़रूरत ही क्यों है ऐसे सब्सटेंस को एट ऑल। इट वाज पहली वांट टू नो, कि पहली क्या जानना चाहती थी। एक्टिविटी 1 इन कॉलम 1 टेबल 5.1 में दिखाया गया है, आर गिवन, एक कुछ प्रोसेस दिखाए गए हैं सेपरेट करने के। तो द पर्पस ऑफ सेपरेशन का जो पर्पस होता है एंड द वे, किस तरीके से सेपरेट किया जाता है कंपोनेंट को, आर यूज्ड इन मेंशन, जो दिया गया है कॉलम 2 और 3 में रेस्पेक्टिवली। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 और 3 में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इस जम्बल्ड है। कैन यू मैच, क्या आप इसको मैच कर सकते हो एक दूसरे के साथ। तो दिया गया है वाई डू वी सेपरेट, हम सेपरेट क्यों करते हैं सब्सटेंस को। तो सेपरेशन के प्रोसेस दिए गए हैं, प्रोसेस बाय विच फॉर विच वी डू द सेपरेशन, किसके द्वारा हम सेपरेट करते हैं, और व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, सेपरेटेड कंपोनेंट के साथ क्या करते हैं। टेबल आप देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। प्रोसेस विद इट्स पर्पस, प्रोसेस जो होता है सेपरेशन का और उसका पर्पस क्या है, क्यों करते हैं। द वे, किस तरीके से सेपरेट किया जाता है, जो कंपोनेंट है उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो वी सी हम देखते हैं दैट बिफोर वी यूज़ द सब्सटेंस को यूज़ करने से पहले वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्सड विद इट। हमें क्या करना पड़ता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है और जो यूजेबल सब्सटेंस नहीं है उनको हमें निकालना पड़ता है। तो सम टाइम कभी कभी क्या होता है, हम सेपरेट करते हैं, वी सेपरेट इवन यूजफुल, कभी कभी हम यूजफुल कंपोनेंट को भी सेपरेट करते हैं इफ़ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली, अगर उन्हें सेपरेट यूज़ करना है तो। सेपरेट मतलब होता है अलग। द सब्सटेंसेस
टू बी सेपरेट, जिन सब्सटेंस को सेपरेट करना है, मे बी पार्टिकल हो सकते हैं वो अलग अलग साइज के, डिफरेंट साइज और मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के हो सकते हैं। दीज में भी ये सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर, हम कैसे सेपरेट करेंगे सब्सटेंस को जो एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टी, अगर उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग है तो 5.1 मेथड ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के मेथड दिए गए हैं। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड, हम सिंपल मेथड को डिस्कस करेंगे ऑफ द सेपरेटिंग सब्सटेंस को दैट आर मिक्स, जो एक साथ मिक्स होते हैं। यू मे नो अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे लाइफ, आप देखोगे कि इन जो मेथड इनको यूज़ किया जाता है डे टू डे लाइफ में। हैंड पिकिंग क्या होता है? तो एक्टिविटी 2, ब्रिंग अ पॉकेट ऑफ ग्रेन्स परचेज फ्रॉम द शॉप, शॉप से लाने हैं ग्रेन्स के पैकेट लाना है और अपने क्लासरूम में नाउ स्प्रेड कर देना है ग्रेन्स को शीट पेपर पर। तो डू यू फाइंड एनी वन काइंड ऑफ ग्रेन, क्या आपको एक तरीके के जो ग्रेन है वो मिलेंगे उस शीट पर? तो आगे क्या होता है ऑन पेपर, तो आर देयर पीस ऑफ स्टोन, क्या उसमें स्टोन के पीसीज हैं, हक्स यानी भूसे है, ब्रोकन ग्रेन्स हैं और जो पार्टिकल्स है एनी अदर ग्रेन के वो हैं या नहीं है? तो नाउ रिमूव विद योर हैंड, हैंड से रिमूव करें। तो जो पीस है स्टोन के, हस्क के और जो ग्रेन्स के हैं, जो दाने हैं उनके, फ्रॉम इट, इससे अलग करें। तो इसी मेथड को बोलते हैं हैंड पिकिंग। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज, इसको यूज़ किया जा सकता है फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटी। अगर इम्प्योरिटी लार्जर साइज है तो इसको किया जा सकता है प्रोसेस को। और जो पीसीज हैं जैसे कि डर्ट, स्टोन एंड हस्क एंड फ्रॉम वीट, इससे निकाले जा सकते हैं, राइस से, पल्सेस यानी दाल से, फिगर नंबर 5.3 में गिवन है। तो द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़, इन इम्प्योरिटीज़ की जो क्वांटिटी होती है वो लार्ज नहीं होती इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन के अंदर। तो वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। हैंड पिकिंग है, कन्वीनियंट है सेपरेट करने का। डायग्राम में दिखाया गया है हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम ग्रेन से कैसे निकाल रहे हैं। आगे थ्रेशिंग, यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा बंडल्स ऑफ वीट, वीट के बंडल को और पैडी स्टिक्स को लेइंग इन द फील्ड, जो खेत में होते हैं। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब इनकी कटाई होती है क्रॉप की यानी फसल की, तो स्टिक्स आर ड्राइड, ये सूख जाते हैं। एंड इन द सन, सन की सामने, मतलब सन के वजह से, और बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड, जब ग्रेन को अलग किया जाता है उनमें से। तो ईच स्टैक हैज़ मैनी ग्रेन सीड, उनके अंदर बहुत सारे ग्रेन सीड अटैच होते हैं। इमेजिन करना है द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन 100 ऑफ बंडल, अगर 100 बंडल है तो कितने ग्रेन्स होंगे ऑफ स्टैक्स लेइंग इन द फील्ड, अगर वो फील्ड में लेइंग है। तो हाउ डज द फार्मर सेपरेट, वो कैसे सेपरेट करते हैं इन ग्रेन्स को सीड से फ्रॉम दोज बंडल, उन बंडल से जो स्टैक्स के बंडल हैं, गट्ठड़ जो होते हैं। वन में प्लक, क्या कर सकता है, मैंगो की तरह, गवावा की तरह ट्री से तोड़ते हैं, बट जो ग्रेन होता है वो उसके जो सीड होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं मैंगो और गवावा से। सो पिकिंग जो देम फ्रॉम देयर स्टैक्स, उनसे पिक करना तो इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, यानी ऐसे होगा नहीं। तो हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम द स्टॉक्स, कैसे निकाला जाता है ग्रेन्स को स्टैक में से? तो द प्रोसेस दैट इज़ यूज, जो प्रोसेस यूज़ करते हैं हम ग्रेन्स को स्टैक से निकालने का, उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो स्टैक्स होते हैं वो बीटन हो जाते हैं, तो फ्री ग्रेन सीड, क्या मिल जाता है उनसे? फ्री ग्रेन सीड मिल जाता है। 5.2 में फिगर 5.4 में दिखाया गया है फिगर में। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन, जो की जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्लक के द्वारा की जाती है, मशीन्स के द्वारा भी की जाती है। थ्रेशर जो होता है लार्ज क्वांटिटी ग्रेन के लिए। विनोइंग, एक्टिविटी 3, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड, ड्राई सैंड का मिक्सचर लेना है विद सारडस्ट के साथ और पाउडर के साथ, जो ड्राई लीव्स होते हैं। कीप, उनको क्या करना है, कीप दिस मिक्सचर ऑन एक प्लेट पर, इस मिक्सचर को रखना है और न्यूज़पेपर पर। लुक एट दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर को ध्यान से देखना है। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट, जो टू डिफरेंट कंपोनेंट हैं उनको बनाया जा सकता है इजीली। तो आर द साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का जो साइज है ऑफ टू सिमिलर कंपोनेंट, जो एक जैसे कंपोनेंट है उनका। तो वुड इट बी पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है सेपरेट करना कंपोनेंट को हैंड पिकिंग के द्वारा? नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड, इसको ओपन ग्राउंड में रखें और स्टैंड ऑन अ राइज्ड प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएं। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट, एक प्लेट में इसको रखें और शीट पेपर पे, और होल्ड करना है प्लेट को
और द शीट ऑफ द पेपर जिसके अंदर मिक्सचर है। तो एट योर शोल्डर हाइट पे टिल्ट करना है इसको स्लाइटली, सो दैट जो मिक्सचर है वो स्लाइड हो जाए आउट स्लोली और अलग से। तो व्हाट हैपन, क्या होगा, डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सारडस्ट पाउडर लीव जो होते हैं वो गिर पड़ेंगी इन एट द सेम प्लेस, एक ही प्लेस पर। तो इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लो अवे, कोई ऐसा कंपोनेंट है जो ब्लो हो जाएगा। तो डिड द विंड मैनेज द सेपरेट, दिल जो विंड है वो सेपरेट कर देगी इन दोनों कंपोनेंट को। तो दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग, जो सेपरेटिंग करने का ये मेथड है उस कंपोनेंट का मिक्सचर से, वो क्या कहलाता है, विनोइंग कहलाता है। जो विनोइंग है वो यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए जो हैवियर और लाइटर कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के अंदर। तो बाय विंड, हवा के द्वारा क्या होते हैं, बाय ब्लोइंग, एयर के होने से वो अलग हो जाते हैं। दिखा रखा है डायग्राम के अंदर विनोइंग, आपने देखा भी होगा, गाँव में वो बहुत ज़्यादा होता है, शहर में तो आजकल नहीं होता। दिस मेथड इज कॉमनली, जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है फार्मर के द्वारा सेपरेट करने के लिए जो लाइटर हस्क होता है, भूसो जो होता है, और जो हैवी सीड ग्रेन होता है उसमें। तो भूसा अलग गिर जाता है और जो सीड होते हैं वो अलग। द हस्क पार्टिकल जो होते हैं आर कैरिड, ये क्या होते हैं, हस्क पार्टिकल हवा की वजह से अलग हो जाते हैं, और जो सीड ग्रेन होते हैं हैवी वेट की वजह से नीचे गिर जाते हैं। तो एक हीप बन जाता है, हीप नियर द प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, एक बड़ा सा मतलब हीप, बहुत चट्टा बन जाता है। तो सेपरेट हस्क होता है वो यूज़ किया जाता है मैनी पर्पस, बहुत सारे पर्पस के लिए, सच एज फोडर जो होता है, जो कैटल के लिए फोडर होता है ना, चारा, उसके लिए भी। सीविंग क्या होता है, छानना। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश, जब डिश बनाते हैं फ्लोर के आटे के साथ, तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, इम्प्यूरिटीज़ को हटाना पड़ता है। ब्रेन दैट मे बी प्रेजेंट, जो उसके अंदर ब्रेन होते हैं, ब्राउन कलर के जो पार्टिकल होते हैं। व्हाट डू वी डू, वी यूज़ अ सीव, हम सीव को यूज़ करते हैं, उसको आटे के अंदर डालते हैं, और जैसे कि फिगर नंबर 5.6 में दिखाया भी है। तो सीविंग की वजह से क्या होता है, अलाउ करती है फाइन फ्लोर पार्टिकल को पास होने में, और होल्स के अंदर सीव के, और जो बिगर इम्प्यूरिटीज है वो वहीं रह जाती है सीव पर। जो फ्लोर मील होती है उसमें इम्प्यूरिटीज जैसे हस्क, स्टोन तो रिमूव कर लिए जाते हैं, वीट कर लिए जाते हैं फ्रॉम ग्राइंडिंग से। यूजुअली जो बैगफुल जो होते हैं वीट होते हैं उनको डाला जाता है स्लैंटली सीव में, छलनी में, और जो छलनी होती है सीविंग होती है वो रिमूव कर देती है स्टोन के पीसेस को, स्टेक्स को, हस्क को, दैट में स्टिल रिमेन, जो कि रिमेन रहता है वीट के अंदर आफ्टर थ्रेशिंग और विनोइंग होने के बाद भी। तो ये दिखा रखा है एग्जाम्पल सीविंग का। तो यू मे हैव ऑल्सो नोटिस, आपने नोटिस किया होगा सिमिलर सीव जो होती है ये यूज़ की जाती है कंस्ट्रक्शन साइट पे भी, उनको यूज़ किया जाता है। तो दिखा रखा है कंस्ट्रक्शन साइट में भी कैसे यूज़ होता है छलनी का। तो पेबल जो होते हैं, स्टोन्स आर रिमूव्ड किए जाते हैं सैंड से सीविंग करने के द्वारा। सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड, फिगर नंबर 5.7 में दिखाया गया है। एक्टिविटी 4, ब्रिंग अ सीव, सीव लानी है, एंड इज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर लेना है फ्रॉम होम से टू क्लास के लिए, और सीव करना है फ्लोर को, सेपरेट करना है इम्प्यूरिटीज़ को उसमें से। नाउ मेक अ फाइन पाउडर, एक फाइन पाउडर लेना है या चोक पीस को लेना है, मिक्स करना है इसको विद द फ्लोर, आटे के साथ। कैन वी सेपरेट द फ्लोर, क्या हम फ्लोर को सेपरेट कर सकते हैं, एंड द पाउडर चोक बाय सीव, सीव से दोनों को कर सकते हैं। तो सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज होगा, तभी यूज़ होता है। अब अगला प्रोसेस है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो सम टाइम कभी कभी क्या होता है, इट में नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं होता सेपरेट करना कुछ ऐसे कंपोनेंट को विनोइंग और हैंड पिकिंग से। फॉर एग्जांपल देयर में भी लाइटर इम्प्यूरिटीज हो सकती है लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल की, और राइस के अंदर और पल्सेस के अंदर। तो हाउ आर सच इम्प्यूरिटीज सेपरेट, इनको कैसे सेपरेट किया जाता है राइस और पल्सेस में खाना बनाने से पहले। तो राइस और जो पल्सेस होते हैं यूजुअली वॉश, उनको धोया जाता है कुकिंग करने से पहले। तो व्हेन यू ऐड वाटर, जब आप उसमें वाटर ऐड करते हो तो ये जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, द इम्प्यूरिटीज़ लाइक डस्ट एंड सॉइल, जो डस्ट और सॉइल होती है वो पार्टिकल क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और ये जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, दीज इम्प्यूरिटीज़ गो इनटू, ये वाटर में चली जाती हैं, विच बिकम्स अ लिटिल मडी, मड बनाते, कीचड़ की तरह बन जाते हैं। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, वेसल के नीचे जो क्या होता है सिंक हो जाता है राइस और डस्ट। वाई हैव यू सीन, आपने देखा है जो वेसल्स होती हैं वो टिल्टेड होती है, पोर होती हैं आउट ऑफ, जिसमें डस्ट, जो डर्ट वाटर होता है। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट जो मिक्सचर में नीचे बैठ जाते हैं, सेटल कर देते हैं, आफ्टर वाटर इज एडिड, जब इसमें एडिड जो वाटर एडिड किया जाता है, तो द प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को ही हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। तो व्हेन द वाटर
अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव, जब हटाया जाता है वाटर को डस्ट के साथ, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। लेट अस फाइंड आउट फ्यू अदर मिक्सचर देखते हैं दैट कैन बी, जिनको सेपरेट किया जा सकता है थ्रू सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन से एंड डिकेंटेशन से। तो द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ दो जो लिक्विड होते हैं उनको साथ भी ऐसे होता है दैट डू नॉट मिक्स विद ईच, जब एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। तो फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर, जो ऑयल और वाटर है उनके मिक्सचर से निकाले जा सकते हैं, सेपरेट किया जा सकते हैं इस प्रोसेस से। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउ करता है स्टैंड करने में फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, तो दे फॉर्म टू सेपरेट, वो दो सेपरेट लेयर बना लेते हैं। और जो कंपोनेंट होते हैं, द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर, जो ऊपर वाली लेयर का जो कंपोनेंट होता है उसको सेपरेट किया जा सकता है डिकेंटेशन से। लेट अस अगेन कंसीडर करते हैं एक मिक्सचर को ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड को। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी बनाने के बाद, तो व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स को हटाने के लिए तुम क्या करोगे? ट्राई डिकेंटेशन को ट्राई करना है। इट हेल्प्स इन लिटिल बट, ये थोड़ी सी हेल्प करती है, लेकिन डू यू स्टिल गेट अ फ्यू, क्या आपको कुछ ही पत्ती मिल पाती है टी से? तो नाउ पोर द टी थ्रू स्टेनर के थ्रू उसको डालना है। तो फिगर 5.8 में सेपरेशन दिखा रखा है दो कंपोनेंट का मिक्सचर, सेडिमेंटेशन से और डिकेंटेशन से। आगे, डिड ऑल द लीव्स जो रिमेन हैं इन द स्टेनर के अंदर, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं फिल्टरेशन। व्हेन मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड, चाय बनाने के बाद, इज बेटर है डिकेंटेशन और फिल्टरेशन, कौन सा बेटर है? तो फिल्टरेशन ज़्यादा बेटर होगा। लेट अस नाउ कंसीडर करते हैं कुछ एग्जांपल्स वाटर के दैट वी यूज़, जो हम यूज़ करते हैं। डू ऑल अस, जो हम ऑल द टाइम जो हम यूज़ करते हैं। गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, जो वाटर है वो सेफ है। तो सम टाइम वाटर सप्लाई क्या होती है, टैप से मड़ी आती है कीचड़ वाली, तो वाटर जो कलेक्ट होता है उससे पॉन्ड से रिवर से वो भी मड़ी होता है। तो स्पेशली आफ्टर रेन के बाद क्या होता है, लेट अस सी इफ़ वी कैन यूज़ देम, यूज़ सम मेथड, कुछ मेथड है जो हम यूज़ कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए इन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को, जो सोइल और वाटर, सोइल होती है वाटर के अंदर। एक्टिविटी 5, कलेक्ट करना है सम मडी वाटर, कुछ मडी वाटर को फ्रॉम अ पॉन्ड, एक पॉन्ड से या फिर एक रिवर से। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो मिक्स करना है कुछ सोइल को टू वाटर के साथ इन अ ग्लास के अंदर। लेट इट स्टैंड, इसको स्टैंड होने दे फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटे के लिए। ऑब्जर्व करना है वाटर को केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। तो डज से सम सोइल सेटल, कुछ क्या कोई सोइल सेटल होती है बॉटम में ऑफ वाटर के, और होती है तो क्यों होती है? तो व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? तो नाउ स्लाइटली टिल्ट करना है ग्लास को विदाउट डिस्टर्बिंग, बिना उसको डिस्टर्ब करे। तो लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू दूसरे ग्लास में उसको डाल दें। तो व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो इन दिस वाट इन इज द वाटर इन द सेकंड ग्लास स्टिल मडी, क्या वो अब भी मडी और ब्राउन कलर है? अब उसको फिल्टर कर ले। तो डिड द टी स्टेनर वर्क, क्या टी स्टेनर वर्क करेगा? लेट अस ट्राई, फिल्टरिंग करते हैं उसको वाटर के थ्रू, पीसेस को, जो क्लॉथ का पीस है उससे। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ के पीस में स्मॉल होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं जो रहते हैं उनमें, जो क्या होता है, जो बुनाई की गई होती है उनमें स्पेस रह जाता है, और इन पोर्स की वजह से इन अ क्लॉथ कैन भी, इसको फिल्टर की तरह यूज़ किया जा सकता है। इफ़ द वाटर इज स्टिल, अगर फिर भी वाटर मडी है तो इम्प्यूरिटीज कैन बी सेपरेट, इनको किया जा सकता है फिल्टर के द्वारा। दैट हैज़ इवन, जिसके अंदर क्या है, स्मॉलर पोर्स भी हैं। अ फिल्टर पेपर क्या होता है? अ फिल्टर पेपर इज सच होता है जो फिल्टर करता है दैट हैज़ वेरी, जिसमें बहुत ज़्यादा छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं उसके अंदर, फिगर 5.9 में दिखाया गया है। तो जो स्टेप है इन्वॉल्व होता है फिल्टर पेपर में, ये फिल्टर पेपर फोल्ड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स की फॉर्म में, और फिक्स किया जाता है ऑन इट फनल की तरह, और फिगर 5.10 में दिखाया है। तो जो मिक्सर है उसको डाला जाता है फिल्टर पेपर पे, और जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो मिक्सचर से डू नॉट पास, उसके अंदर पास नहीं कर दे, थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर पे रह जाते हैं। तो देखो साफ हो गया। फोल्डिंग अ फिल्टर पेपर को फोल्ड करके दिखा रखा है टू मेक अ कोन बनाने के लिए, और 5.10 में फिल्ट्रेशन यूजिंग अ फिल्टर पेपर के द्वारा। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस होते हैं आर यूजुअली फिल्टर किए जाते हैं बिफोर ड्रिंकिंग, पीने से पहले, टू सेपरेट द सीड को, सोलिड पार्टिकल को, जो पल्प है उनको हटाने के लिए। जो मेथड है फिल्ट्रेशन का इज आल्सो यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज, जो चीज़ होता है, पनीर होता है, उसको बनाने में यूज़ होता है घर पे। यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा, फॉर मेकिंग पनीर बनाने के लिए।
एक फ्यू ड्रॉप्स होते हैं लेमन जूस की जो डाली जाती है मिल्क में और उसको बॉईल किया जाता है। तो दिस गिव्स ये मिक्सचर बना लेता है पार्टिकल का, सॉलिड पनीर का, एंड लिक्विड एक लिक्विड होता है। तो जो पनीर होता है उसको सेपरेट करने के लिए फ़िल्टर किया जाता है मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ से, और स्ट्रेनर बोलते हैं उसको। इवेपोरेशन एक्टिविटी 6, हीट अ बीकर। बीकर को हीट करना है कंटेनिंग सम वाटर, जिसमें वाटर है कुछ, अलो करना है वाटर को बॉईल होने देना है। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग, अगर आप उसको कंटिन्यू हीटिंग करते रहेंगे तो वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम, क्या वो वाटर स्टीम में बदल जाएगा? डायग्राम में दिखाया गया है हीटिंग अ बीकर को हीट कर रखा है कंटेनिंग, इसमें सोल्ट वाटर है। तो एंड डिसअपीयर कंप्लीट, की जो सोल्ट है वो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाएगा। तो नाउ ऐड 2 स्पून ऑफ सोल्ट, उसमें 2 सोल्ट डालनी है वाटर की अनदर बीकर के अंदर, उसको अच्छी तरह से मिलाना है। तो डू यू सी एनी चेंज, क्या उसमें कलर में कोई चेंज हुआ वाटर में? तो कैन यू सी एनी सॉल्ट इन अ बीकर, क्या सोल्ट देख सकते हो बीकर में? तो आफ्टर स्टरिंग जब उसको मिलाते हो और हीट करते हो बीकर को जिसके अंदर सोल्ट वाटर होता है, तो फिगर में 5.11 में दिखाया गया है लेट द वाटर बॉयल, अभी इसको बॉयल होने दे। व्हाट इज़ लेफ्ट इन द बीकर, बीकर में क्या बचता है? तो इन एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के अंदर वी यूज्ड द प्रोसेस, इसमें हमने प्रोसेस जो यूज़ किया उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। तो टू सेपरेट मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए वाटर और सोल्ट की ज़रूरत, वाटर और सोल्ट को, द प्रोसेस जो कन्वर्जन है वाटर का इनटू वेपर फॉर्म में, इसको इवेपोरेशन बोलते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट, ये तब तक रहेगा जब तक पानी रहेगा उसके अंदर। तो वेयर डू यू थिंक ये कहाँ जाता है? सोल्ट कम फ्रॉम, सोल्ट कहाँ से आता है? तो जो सी वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारे सोल्ट होते हैं, मिक्सड होते हैं इसके अंदर, और वन ऑफ दीज सोल्ट इज इन कॉमन, कुछ कॉमन सोल्ट जो होते हैं सी वाटर के अंदर वो अलाउड करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं शैलो पिट में, होल में, और वाटर क्या होता है उससे हीट कर लेते हैं सनलाइट के थ्रू, और स्लोली जो वाटर वेपर होता है वो निकल जाती है इवेपोरेशन के थ्रू। और इन अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद क्या होता है, वाटर जो इवेपोरेट होता है कम्प्लीटली, तो वो छोड़ देता है सॉलिड सोल्ट को। फिगर 5.12, कॉमन सोल्ट इज देन ऑब्टेन, प्राप्त किया जाता है इस मिक्सचर से ऑफ सोल्ट के बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन, जब इसकी करते हैं आगे। ये डायग्राम दिखा रखा है जिसमें सोल्ट निकल रहा है सी से। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के एक से ज़्यादा मेथड यूज़ होते हैं। तो वी हैव स्टडीज सम, कुछ मेथड हम पढ़ चुके हैं सेपरेशन के सब्सटेंस के फ्रॉम देयर, उनके मिक्सचर से। तो ओफन कभी कभी क्या होता है, अक्सर क्या होता है, जो मेथड होता है इज नॉट सफिशिएंट, नहीं है सेपरेट करने का, दैट डिफर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिक्सचर, मिक्सचर में डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दिस मेथड, इनसे एक से ज़्यादा मेथड को यूज़ करना पड़ता है सेम को सेपरेट करने के लिए। तो एक्टिविटी 7, एक मिक्सचर लेना है सैंड का, सोल्ट का। हाउ विल वी सेपरेट दिस, इनको सेपरेट कैसे करेंगे? तो वी ऑलरेडी सो, हमने देखा है जो हैंड पिकिंग है वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड, नहीं है सेपरेट करने के लिए इनको। तो कीप दिस मिक्सचर इन बीकर के अंदर, इसको लेना है, उसके अंदर पानी मिलाना है, लीव कर देना है बीकर को असाइड फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए। डू यू सी द सैंड सेटल्ड, सैंड क्या होता है नीचे चली जाती है, और जो सैंड है उसको सेपरेट किया जाता है डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन से। व्हाट डज द डिकेंटेशन लिक्विड कंटेन, इसके अंदर क्या होता है? तो डू यू थिंक, जो आपने देखा है दिस वाटर कंटेन सोल्ट है इसके अंदर, विच आर देयर इन द मिक्सचर फॉर्म में है जो बिगिनिंग में था। नाउ वी नीड, अब हमें इसे सेपरेट करने की ज़रूरत है, जो सोल्ट है पानी के अंदर डिकेंट लिक्विड में। तो द ट्रांसफ़र दिस लिक्विड को एक केटल में ट्रांसफ़र करना है, क्लोज करना है इसे लिड को, और हीट कर देना है केटल को कुछ टाइम के लिए। तो डू यू, क्या आप नोटिस करते हो कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ केटल, केटल के स्पाउट में से? तो टेक अ मेटल प्लेट, एक मेटल प्लेट लेनी है विद सम ऑफ आइस, आइस लेनी है, इट एंड होल्ड करना है प्लेट को जैसे अबव द स्पाउट के ऊपर। तो जो केटल है फिगर नंबर 5.13 में दिखाई गई है, आप क्या ऑब्जर्व करते हो? तो लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉईल होने दे। व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट, जब कॉन्टैक्ट में स्टीम आती है मेटल प्लेट पर, तो क्या हो जाता है, कूल हो जाती है विद आइस, आइस की वजह से। तो ये कंडेंस होने लगती है, फॉर्म लिक्विड वाटर बना देती है। तो 10 जो वाटर ड्रॉप है दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट से जो गिरती हैं, वे ड्यू टू कंडेंसेशन से ऐसा हुआ है स्टीम का। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर का कन्वर्जन करना लिक्विड की फॉर्म में, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो डिड यू एवर सी, अगर आपने कभी देखा है, जो वाटर होता है वो ड्रॉप होता है कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट के नीचे, दैट हैज़ बीन यूज, जिसको क्या आता है कवर
कवर किया जाता है वेसल को जिसके अंदर मिल्क होता है, तो दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड, जिनको बॉइल किया जाता है। तो आफ्टर ऑल द वाटर होता है इवेपोरेट हो जाता है और बचता क्या है केटल के अंदर, व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड। तो वी हैव दस सेपरेट करते हैं सोल्ट को, सैंड को और वाटर को इन प्रोसेस का यूज़ करके, जो डिकेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, इवेपोरेशन है और कंडेंसेशन, ये 4 प्रोसेस। तो पहली फेज है उससे ये प्रॉब्लम हुई कि वाइल रिकवरिंग सॉल्ट, जब सॉल्ट को रिकवर कर रहे थे मिक्सचर के अंदर, तो सी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल, इसने क्या करते एक स्मॉल, उसमें देखो एक डायग्राम दिखाया हुआ है प्रेशर और कंडीशन से का। अब क्या किया, सी हैज़ मिक्सड अ पैकेट मिक्स कर देता है सोल्ट का इन सम अमाउंट ऑफ सैंड के साथ। तो सी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी, के अंदर उसने देखा तो रिकवर किया उसने सॉल्ट को। सी फाउंड, उसने देखे कि हाउ एवर दैट सी को रिकवर, जो उसने रिकवर किया है ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ सॉल्ट का, थोड़ा सा ही पार्ट किया है, दैट सी हैड टेकन, जो उसने लिया था। तो व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, क्या गलती हो गई। तो कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो इन चैप्टर 4 में हमने देखा था कि दैट मैनी सब्सटेंस जो होते हैं डिजोल्व होते हैं पानी के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। तो हम कह सकते हैं वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल, ये सोल्यूबल है वाटर के अंदर। तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर हम ऐड करते जाएंगे मोर एंड मोर सब्सटेंस को एक फिक्स क्वांटिटी में वाटर की। एक्टिविटी 8, यू विल नीड अ बिगर, तुम्हें एक बिगर की और टम्बलर की ज़रूरत पड़ेगी, एक चम्मच की, स्पून की और सॉल्ट की और वाटर की। उसमें पोर करना है, हाफ कप करना है वाटर का बिकर के अंदर, ऐड करना है 1 टीस्पून सॉल्ट को और मिलाना है अच्छे से अंटिल द सॉल्ट डिजोल्व कंप्लीट, जब तक सॉल्ट कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होता। अगेन ऐड करना है टीस्पून ऑफ सॉल्ट का टीस्पून ऐड करना है, स्टिर करना है वेल, गो ऑन एडिंग सॉल्ट को ऐड करते जाना है। तो 1 टीस्पून एट अ टाइम एंड स्टिर, इसको मिलाना है। तो आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून, कुछ स्पून मिलाने के बाद सॉल्ट की, डू यू फाइंड, क्या फाइंड करते हो, दैट जो सम स्मॉल सॉल्ट है वो रिमेन डिजोल्व रह जाता है एंड सेटल एट बॉटम पे सेटल रहता है और द बिकर के। इफ़ यस, अगर यस, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व, ज़्यादा और सॉल्ट को डिजोल्व नहीं किया जा सकता इन द अमाउंट ऑफ वाटर के अमाउंट में। वी हैव टेकन, हमने देखा है कि जो सॉल्ट है सॉल्यूशन है उस नाउ सैड, इसको बोला जाएगा सैचुरेटेड। हेयर इज अ हिंट, यहाँ एक हिंट है एज टू व्हाट माइट हैव गॉन, क्या होगा पहेली के साथ। ट्राई टू रिकवर, जब उसने लार्ज क्वांटिटी सॉल्ट को मिक्स किया था शायद पानी के सॉल्ट के साथ, तो शायद ये क्वांटिटी सॉल्ट की इस तरीके से क्या हो गई होगी, रिक्वायर जो हुई होगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की वजह से। जो डिजोल्व सॉल्ट था वुड हैव रिमेन मिक्स, उसमें रहा होगा सैंड में, और कुड नॉट बी रिकवर्ड, जो रिकवर नहीं हुआ होगा। तो सी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है बाय यूजिंग लार्जर क्वांटिटी वाटर का ले सकती है। सपोज करना है सी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, अगर उसके पास वाटर की क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है और डिजोल्व कर दिया उसने सॉल्ट के मिक्सचर में, तो इज देयर सम वे, कोई ऐसा तरीका है दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजोल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड होने से पहले। तो लेट अस ट्राई एंड हेल्प करते हैं पहली आउट। एक्टिविटी 9, तो टेक सम वाटर, कुछ पानी लेना है एक बिकर के अंदर और मिक्स करना है अच्छे से सॉल्ट को और अंटिल करना है जब तक वो डिजोल्व ना आ जाए, मोर एंड मोर सॉल्ट। तो दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन देगा सॉल्ट वाटर का। अब क्या करना है, अब ऐड करना है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर और उसको हीट करना है। तो व्हाट डू यू फाइंड, अब आपको क्या मिलेगा, तो व्हाट हैपन टू द डिसोल्व्ड सॉल्ट, डिसोल्व्ड सॉल्ट के साथ क्या हुआ, बॉटम ऑफ द बिकर, जो बिकर के बॉटम पे है। तो डज इट डिसोल्व, क्या ये डिसोल्व होगा, नो। अगर हाँ, इफ़ यस, तो कैन सम मोर सॉल्ट, और भी सॉल्ट इसमें ऐड किया जा सकता है। तो सॉल्यूशन भी है बाय हीटिंग करने के लिए द्वारा। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, अब इसको कूल कर लेना है। डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल, क्या वो नीचे बॉटम में सेट हो गया अगेन बिकर अगेन। तो ये जो एक्टिविटी हमें सजेस्ट करती है कि जो लार्जर क्वांटिटी है सॉल्ट की उसको मिलाया जा सकता है, डिसोल्व किया जा सकता है वाटर के अंदर हीटिंग करने पर। डज वाटर डिसोल्व इक्वल अमाउंट, क्या वाटर का इक्वल अमाउंट डिसोल्व होता है और ऑफ डिफरेंट सोल्यूबल अलग अलग सब्सटेंस का। तो लेट अस फाइंड आउट करते हैं। एक्टिविटी 10 में टेक करना है 2 गिलास लेने और आधा कप भरने और ईच दोनों में क्या करना है, 1 टीस्पून में सॉल्ट डाल देना है, एक में अच्छे से मिलाना है, डिसोल्व करना है और ऐड करते रहना है टीस्पून को एट अ टाइम टिल द सॉल्यूशन, जब तक वो सैचुरेट ना हो जाए। तो रिकॉर्ड करना है नंबर ऑफ स्पून, कितने उसमें स्पून रिकॉर्ड किए, देन डिसोल्व करना है इसको वाटर को। तो टेबल 5.2 में दिखाया गया है
नाउ रिपीट करना है सेम एक्टिविटी को शुगर के साथ। तो रिपीट जब करोगे इसको विद अदर सब्सटेंस के साथ, तो दैट आर जो कि इस वाटर में सोल्यूबल हैं। तो व्हाट डू यू नोटिस, तुम क्या नोटिस करते हो? तो टेबल 2.5.2 में, तो डू यू फाइंड द वाटर डिजोल्व डिफरेंट सब्सटेंस, क्या क्या वो अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग अमाउंट में क्या करते हैं, हाँ डिजोल्व करते हैं। तो टेबल में दिखाए गए। वी हैव डिस्कस, हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ मेथड्स को जो सेपरेट करने के हैं सब्सटेंसेस को। तो सम ऑफ द मेथड ऑफ सब्सटेंस सेपरेशन के जो कुछ मेथड है प्रेजेंट है इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज़ किए जाते हैं साइंस की लेबोरेटरी में। वी ऑल्सो लर्न दैट, हमने लर्न किया कि जो सोल्यूशन होता है वो प्रिपेयर किया जाता है डिजोल्व करने के लिए सब्सटेंस को, है ना, लिक्विड के अंदर। तो एक सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड, वो तब कहा जाएगा इफ़ इट कैन नॉट डिजोल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट, जब तक वो किसी एक सब्सटेंस को और ज़्यादा ऐड करना बंद कर दे, मिक्स करना बंद कर दे। तो नाउ चैप्टर में आपके जो कीवर्ड्स है वो चर्निंग है, जैसे दूध बिलोते हैं, कंडेंसेशन है, डिकेंटेशन है, इवेपोरेशन है, फिल्ट्रेशन है, हैंड पिकिंग है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन है, सीविंग है, सॉल्यूशन है, और थ्रेशिंग और विनोइंग जो अभी आपने पढ़ा है। तो अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट करें, अगर समझ में आ गई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, तब तक के लिए धन्यवाद।